हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूज रेफ के एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि भाई स्क्रीन के सामने लिखा हुआ आप देख सकते हैं। इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। मैनिपुलेटिंग द डॉम विथ रेफ यानी रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन का पहले मतलब समझेंगे और फिर हम लोग तरह तरह के अलग अलग भिन्न भिन्न एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैनिपुलेटिंग जो शब्द का मतलब होता है, बहुत लोग वाकिफ़ होंगे, बहुत लोग समझते होंगे कि मैनिपुलेटिव का क्या मतलब होता है, मैनिपुलेटिंग का क्या मतलब होता है। अक्सर हम लोग इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोगों के लिए कि भाई ये इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, या फिर ये लोगों को बहुत मैनिपुलेट करता है, यानी उसको मतलब भड़काता या हड़काता, जो भी हिंदी वर्ड जहाँ जहाँ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह का वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हो ब्रेन वॉश करना, या फिर बोल सकते हो, समझ रहे हो ना। तो भाई मैनिपुलेट का ये जो है बोलते हैं ना कि ये भाई ये इंसान बहुत मैनिपुलेट करता है लोगों को, या फिर मेरे को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ऐसे शब्द हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो मैनिपुलेट का मतलब समझिए किसी चीज़ को मतलब मॉडिफाई करना। ठीक है, मरोड़ना तोड़ना ऐसा कुछ, मतलब अगर वेब डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो मैनिपुलेटिंग किसको, डॉम को। डॉम यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आप समझते होंगे जो ट्री स्ट्रक्चर में होता है, एक्चुअल में जो रेंडर होता है, यानी कि इस तरह के नोड्स, यानी जो भी टैग्स वगैरह HTML के हैं उनके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, किसके थ्रू, मैनिपुलेटिंग द डॉम। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि भाई डॉम को मैनिपुलेट करने के बारे में बातचीत हो रहा है, लेकिन किसके थ्रू, विथ रेफ यानी रेफरेंस, यूज रेफ हुक के थ्रू हम लोग डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये काफ़ी रियल वर्ल्ड है, क्योंकि जब आप बहुत सारा थर्ड पार्टी अगर आप लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, ठीक है, वो जैसे स्वाइपर JS आप यूज़ करेंगे, उसमें स्वाइपर एलिमेंट लेटेस्ट वर्जन है, उसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत सारा लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा, एक्सेस देना पड़ता है, डॉम के किसी नोड को अटैच करना पड़ता है, कुछ भी, तो हम लोग रेफरेंस का यूज़ करते हैं। वो सारा एकदम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, अभी एक सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब वो भी रियल वर्ल्ड है, बट ऐसा नहीं उसको हम लोग यूज़ करते हैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में, बट हाँ अच्छा खासा है। ठीक है, तो सिंपल से एकदम शुरू करते हैं। तो मैं कोड एडिटर में वापस जाता हूँ और यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। यहाँ यूज रेफ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं, जैसे लिखते हैं XYZ रेफरेंस, ऐसे कुछ। ठीक है, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं। और यहाँ पे यूज रेफ, यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है नल देते हैं। ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं देंगे, क्या देंगे भाई, है ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं देंगे तो अनडिफाइंड जाएगा, तो नल दे देते हैं, जो कि मतलब कुछ नहीं, नल का मतलब होता है ना कुछ नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब ना यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। कैसे, यहाँ पे एक रेफ करके एक प्रॉप्स देंगे, ठीक है, एट्रीब्यूट जैसा, और हमारा जो रेफरेंस वेरिएबल है ना, जिसमें हमने यूज रेफ को कॉल करके स्टोर किया था उस ऑब्जेक्ट को, उस वेरिएबल को यहाँ पास कर देंगे। तो ये एक तरह से अटैच हो गया। अब मान के चलते हैं एक बटन देते हैं। ठीक है, और कुछ भी, क्या लिखते भाई, मैनिपुलेट ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, और ये क्या करेगा, कॉन्स्ट हैंडल चेंज। ठीक है, और ये क्या करेगा देखना, XYZ अगर रेफरेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट है, डॉट करेंट लिखेंगे तो एक्चुअल में ये जो करेंट नोड है ना, ये H1 टैग, ये हमें एक्सेस मिल जाएगा। और उसमें क्या होता है, आप जानते हैं बहुत सारा इवेंट ऑब्जेक्ट और बहुत कुछ होता है उसमें प्रॉपर्टी। अब कॉन्सोल लॉग करके मैं आपको दिखा देता हूँ एक तरह से, कॉन्सोल लॉग। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे वो उसी चीज़ को लिख रहा हूँ, डॉट स्टाइल डॉट कलर करके हम लोग इसको स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, तो रेड इस तरीके से। ठीक है, और इस फंक्शन को यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर मैनिपुलेट करने की बात की जाए। तो इसको सेव करते हैं, वापस जाते हैं, जैसे क्लिक करेंगे ये देखो हो गया रेड। ठीक है, तो ये एक सिंपल एग्जांपल था, ऐसा और भी एग्जांपल मैं आपको भी देने वाला हूँ। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ से हटाते हैं। एक मान के चलो इनपुट रेफरेंस बनाते हैं, कॉन्स्ट इनपुट रेफ, यूज रेफ, वही सिंपल जो है नल वैल्यू देंगे बाय डिफ़ॉल्ट। और मान के चलो एक इनपुट देते हैं यहाँ पे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, हाँ प्लेस होल्डर कुछ दे देते हैं, जैसे एंटर योर फुल नेम। ठीक है, और यहाँ पे रेफरेंस एक रेफ एट्रीब्यूट देते हैं, जिसमें कि हम लोग जो हमारा है इनपुट रेफ इसको पास कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं ना कि जब भी बटन पे क्लिक किया जाए, यहाँ पे एक फोकस दे देते हैं बटन का नेम। ठीक है, और इसका भी चेंज करते हैं, हैंडल फोकस, थोड़ा रिलेटेबल नाम रखते हैं भाई, ज़रूरी भी है। तो जब भी इस बटन पे क्लिक किया जाए ना तो इनपुट फोकस हो जाए। ठीक है, तो कैसे, देखो कॉन्स्ट हैंडल फोकस डिफाइन करते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट रेफ हाँ, और डॉट करेंट। ठीक है, आपको कॉन्सोल लॉग करके नहीं दिखाया ना, तो दिखाते हैं कॉन्सोल लॉग करके क्या आता है। हालांकि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी। ठीक है, तो इसको पहले सेव करते हैं, एक बार आपको दिखाते हैं।
तो यहाँ पे जो है कंसोल पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर फोकस पे क्लिक करते हैं, ये देखो इनपुट टैग है, देखो माउस लेके जैसे जा रहे हैं ये हाईलाइट हो जा रहा है, यानी इसी के बारे में बातचीत हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें पूरा जो इवेंट का ऑब्जेक्ट और बहुत कुछ आता है ना, देखो यहाँ पे आपको मिल गया होगा, माउस लेके जा रही है, ये कंसोल लिंक जाए, देखो ये देखो कितना सारा यहाँ भरा पड़ा भाई, बहुत कुछ है जो इवेंट का ऑब्जेक्ट होता है भाई, बहुत कुछ है इसमें, देख रहे हो प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे इसी चीज़ को इवेंट डॉट इनपुट रेफ डॉट करेंट, यानी ये HTML टैग के बारे में बातचीत हो रहा है, ये नोड के बारे में बातचीत हो रहा है, ठीक है। और इसमें हम लोग लगा देंगे फोकस, कॉल कर देंगे, ठीक है, फोकस या क्लिक, ऐसा कुछ भी कर सकते हो, क्लिक भी कर सकते हो, लेकिन भाई मतलब इनपुट है ना तो फोकस ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर फोकस हो गया, क्योंकि अब कुछ भी लिखेंगे तो काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा क्लिक भी काम करेगा मेरे को जहाँ तक लगता है, मतलब हाँ चीज़ दोनों अलग है, बट भाई बात तो बराबर ही है ना एक तरह से, नहीं ये उस तरीके से काम नहीं किया जैसे हम एक्सपेक्ट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस करवाना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका। तो और एक एग्जांपल देते हैं सिलेक्ट का, जैसे मान के चलिए यहाँ लिखे हैं सुब्रतो विश्वास, ठीक है। और मान के चलिए यहाँ लिखने से हम चाहते हैं क्लिक करने से ना ये ना सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सिलेक्ट, सिंपल चीज़ है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे ये देखो सिलेक्ट हो गया ना, फिर कुछ लिख सकते हैं, फिर इसमें क्लिक करेंगे, हालांकि इसका लेवल सिलेक्ट देना चाहिए था, ठीक है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कैसे आप डॉम को ना मैनिपुलेट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से यूज रेफ का हुक को यूज़ करते हुए। तो भाई मेरे एक एग्जांपल देखते हैं स्मूथ स्क्रॉलिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इमेज लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे इसको हटा देते हैं और इमेज सोर्स इस तरीके से देते हैं, ठीक है। और इसको बढ़ाते हैं, इस हाइट ना 700 कर देते हैं और यहाँ पे देते हैं इस तरीके से टेक्स्ट, आप रियल इमेज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल डमी इमेज यूज़ कर रहा हूँ, इमेज 1, ठीक है। ये हो गया, इसी तरीके से ना इमेज 1 2, ठीक है। आप कुछ रियल इमेज यूज़ कर सकते हो, मतलब कुछ भी जो आपका लोकल इमेजेस पड़े हुए, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको स्टाइल कर सकते हैं, स्टाइल एक सेकेंड भाई, इसको ना अलग ही डिव के अंदर डाल देते हैं, सिंपल रखते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है भाई, काफ़ी बड़ा आ जा रहा है, ठीक है। इसका हाइट को थोड़ा सा यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा, समझ गए क्यों हो रहा है। अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब वो स्ट्रेच हो जाता है ना बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग गैप भी दे सकते हैं, जैसे रो गैप 40, ये ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ इस तरीके से है। अब एक ना नेविगेशन बार जैसा बनाते हैं जल्दी से, नैव, और यहाँ पे उस तरीके का यहाँ देते हैं कि उसको यहाँ पे स्क्रॉल कर पाए हम लोग। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बटन देते हैं, ठीक है, और लिखते हैं स्क्रॉल टू इमेज 1, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, कितना टोटल 4 है, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। और एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट हैंडल स्क्रॉल, ठीक है, इस तरीके से। एक अभी फ़िलहाल के लिए एम्प्टी फंक्शन यहाँ पे बना के रखें। तो अभी ना स्मूथ स्क्रॉलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक इमेज पे स्क्रॉलिंग हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें सबसे पहले हम लोग रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले रेफरेंस क्रिएट करेंगे, किसी में अटैच करेंगे तभी तो पता करेंगे हर एक इमेज का पोजीशन क्या है, राइट। तो हम लोग इसको कंटेनर में पास करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ये रेफरेंस रखा हुआ था, जैसे यहाँ पे देते हैं कंटेनर रेफरेंस, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट नल है, इसको अटैच करेंगे डिव में, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इस नोड को एक्सेस करेंगे क्योंकि इसी के अंदर इमेजेस है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हैंडल स्क्रॉल में यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट इमेजेस नोड्स, ठीक है, इमेजेस नोड इस तरीके से। और यहाँ पे जो है हमारा कंटेनर जो है, कंटेनर रेफरेंस यानी जो डिव एलिमेंट है, अभी इसका मतलब डिव एलिमेंट नहीं, ये ऑब्जेक्ट है। जब करंट लिखेंगे यहाँ पे तब इसका मतलब होता है वो डिव एलिमेंट, ठीक है, उसको हम लोग एक्सेस कर चुके हैं। और अब करेंगे कैसे, इसको इमेज नोड नहीं, इसको भाई कंटेनर नोड देना सही ना रहेगा, कंटेनर और नोड्स नहीं, क्योंकि एक ही कंटेनर है ना, तो कंटेनर नोड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देंगे इसके अंदर कॉन्स्ट इमेजेस, ठीक है, इमेजेस नोड
ठीक है। और यहाँ पे देंगे जो हमारा ये कंटेनर नोड हमने एक्सेस करके रखा है, यानी जो div टैग है भाई, ठीक है, उसमें लिखेंगे डॉट यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो उसके अंदर जो भी आइटम्स है ना, उसके अंदर जो भी आइटम्स है उसको हम लोग यहाँ एक्सेस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे IMG, यानी IMG टैग है ना हमारा इमेज, IMG टैग है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा इसमें आने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर हम लोग लिखते हैं कंटेनर नोड, तो सिंपल समझो, कंटेनर नोड इक्वल टू कंटेनर रेफरेंस डॉट करेंट, यानी कि डीप टैग के बारे में बात हो रहा है। ये जो कंटेनर है ये डीप टैग के बारे में बात हो रहा है। अब ना इसमें जब हम लोग कंटेनर नोड यानी इसको स्टोर किए, कंटेनर नोड डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करके इमेज कर दिए IMG, यानी कि इन सभी के बारे में बात हो रहा है, इन सभी के बारे में। लेकिन हमें किसी स्पेसिफिक वाले में स्क्रॉल करना ना, सब में तो स्क्रॉल नहीं कर सकते एक बार में, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे सारा मिल जाएगा, ठीक है। ये जो 1 2 3 4 आप कंसोल लॉग करके देख सकते हैं, सारा मिल जाएगा। लेकिन हमें किसी स्पेसिफिक वाले में करना है। अब किस में करना है वो बताया जाएगा इसी फंक्शन में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं इंडेक्स, ठीक है, और जिसमें करना है, ठीक है, तो उसी को हम लोग एज ए इंडेक्स यहाँ एक्सेस कर लेंगे, क्योंकि ये ना रिटर्न करता है एरे ऑफ नोड्स बहुत सारा, ठीक है। तो जिसमें हमें स्क्रॉल करना है वो वाला इंडेक्स इससे एक्सेस कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है, ब्रैकेट नोटेशन दे के। और फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इमेज नोड, ठीक है, इमेज नोड डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू, ठीक है। तो इस मेथड को कॉल करके ना हम लोग उस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं, मतलब उस इमेज नोड पे ना स्क्रॉल कर सकते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। क्योंकि तो यहाँ तक कॉल करने से चारों इमेज आ जाएगा, चारों इमेज। लेकिन हमें किस पे स्क्रॉल करना है, जो फंक्शन में मिलेगा पैरामीटर में जो वैल्यू आएगा ना, आर्गूमेंट में, इंडेक्स पे, स्पेसिफिक वाले को हमने एक सिलेक्ट कर लिया कि भाई इस पे स्क्रॉल करना है। अब कैसे करना है, इस मेथड को कॉल करना है इमेज नोड में, यानी उस इमेज वाले पे, ये टैग पे, या फिर इस पे किसी एक पे स्क्रॉल इनटू व्यू कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 3 चीज़ देना, जैसे बिहेवियर, ठीक है, स्मूथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देंगे ब्लॉक नियरेस्ट, उसके बाद इनलाइन सेंटर, ठीक है, ये हो गया। अपने यहाँ पे ऑन क्लिक लगा देते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट करते हैं, ऑन क्लिक लगाते हैं, और यहाँ पे देते हैं इस तरीके से हैंडल स्क्रॉल, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं, तो क्योंकि इंडेक्स जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि 1 2 3 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3। भाई क्या एरर आ गया, बटन ऑन क्लिक सही तो है, इसमें एरर आ रहा है, सही तो है भाई, क्या हो गया इस बटन में, बटन ऑन क्लिक ठीक तो है भाई, अच्छा, सॉरी, यहाँ पे ये मिस गया, ठीक है। इसको सेव करते हैं और चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये तो है ना, ठीक है। जैसे क्लिक कर रहे हैं स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है, ये तो इमेज 4 पे स्क्रॉल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे इसको बना सकते हैं इस तरीके से। तो कुल मिला के जो बात हुआ ना, कॉन्सेप्ट हुआ कि यूज रेफ का यूज़ करके आप डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं और बहुत तरह की चीज़ों को कर सकते हैं। बहुत सारा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आता है जहाँ पे कि आपको यूज़ करना पड़ता है, ये इस तरह का चीज़ आप डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते। तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर जो होता है प्रोपर तरीका अपनाना पड़ता है, जो कि यूज रेफ है। यूज रेफ हुक के मदद से आप डॉम को एक्सेस कीजिए, उसमें अटैच कीजिए, और बाकी जो आपका कुछ एडवांस जैसे एनिमेशन हो गया, स्क्रॉल हो गया, जैसे कि टॉप टू होता है ना कि गो टू टॉप बटन रहता है, तो उसमें कैसे करेंगे, इसी तरीके से करेंगे ना, ठीक है। और आपको इसमें अगर प्रोजेक्ट चाहिए कि आपको इस पर कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट चाहिए, तो आप मेरा चैनल पे सर्च कीजिए, एक वीडियो है एनिमल साउंड करके, वो वाला एग्जांपल मैं यहाँ पे दे सकता था, लेकिन बहुत सिंपल हो जाता। तो वो एडवांस प्रोजेक्ट है, मस्त है, एनिमल साउंड का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, रिएक्ट जैसा बना हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है, आप एक बार चेक करके देख सकते हैं मेरे चैनल पर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे आप यूज़ रेफरेंस यानी यूज़ रेफ हुक को यूज़ करके डॉम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो सिंपली आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, या तो फिर आप मेरे से सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, तो आप मेरे से वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।